बाद जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लाख सख्ती के बाद भी बंदूकबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, खुशी के माहौल में गोलियां दाग रहे हैं। और ऐसा ही एक वीडियो आया है गोपालगंज जिले से, जहां के यादवपुर में कुछ ऐसा हुआ जो पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है और हर्ष फायरिंग पर रोक के लिए बने कानून को ठेंगा दिखा रहा है। खुशी के माहौल में खौफ की गोली, सहरे की आड़ में ठाई ठाई, दूल्हे का बेखौफ अंदाज देखिए, महफिल में बंदूकबाजों की फौज देखिए। बिहार के गोपालगंज में बिहार के गोपालगंज में शादियों के दौरान हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर्ष फायरिंग पर रोक के बाद भी बंदूकबाज अपने आप पर काबू नहीं पा रहे हैं। धौंस दिखाने के चक्कर में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये वो गैर जिम्मेवार लोग हैं जो प्रशासन की दी हुई लाइसेंसी गन से ही कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और खुशी के माहौल में खौफ पैदा कर रहे हैं। देखिए कैसे ये बंदूकबाज महफिल में ठसक से बैठे हैं और हवा में राइफल से गोलियां दाग रहे हैं। पहला फायर, दूसरा फायर और ये रहा तीसरा फायर। एक और हवा में गोली दागी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद एक शख्स हवा में नोट उड़ा रहा है और बंदूकबाजों की शान बढ़ा रहा है। महफिल में बैठे दूल्हे से भी नहीं रहा गया। दूल्हे ने भी जोश में होश खोते हुए हाथ में राइफल लिया और उसे लोड किया और हवा में गोली दाग दी, जो टेंट को चीरती हुई आसमान में निकल गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं लगी। अब बंदूकबाज दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और गोपालगंज पुलिस की शान में पट्टा लगा रहा है। पुलिस की सख्ती पर सवाल खड़े कर रहा है जिले के एसपी। आप भी देखिए कैसे ये बंदूकबाजों की फौज महफिल में खौफ पैदा कर रही है और आपकी पुलिस की भद्द पिटवा रही है। यादवपुर थाने की पुलिस इन बंदूकबाजों को पहचान ले। यही वो दबंग है जो आपकी सख्ती को मुंह चिढ़ा रहे हैं और महफिल में खौफ पैदा कर रहे हैं। डीजे की धुन पर फायरिंग का ये वीडियो जिले के यादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशनपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव निवासी अशोक शाही के पुत्र निरंजन शाही की बारात यादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशनपुर गांव निवासी कन्हैया शाही के घर गई थी। ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया था और गांव के ही सरकारी स्कूल में बारात का पड़ाव था, जहां ऑर्केस्ट्रा के दौरान बारात में दूल्हे के साथियों ने जमकर हर्ष फायरिंग की। वहीं साथियों के हाथ से बंदूक लेकर दूल्हा भी फायरिंग करते दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि पिता होमगार्ड के जवान हैं और वो कुचायकोट के सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी करते हैं। पद और पोस्ट पर रहने के बाद भी इनके बेटे की शादी में पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद जिले के एसपी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग क्यों? क्या जिले में कानून का खौफ नहीं है? क्यों कानून को मुंह चिढ़ा रहे बंदूकबाज? क्या बंदूकबाजों का लाइसेंस रद्द होगा? पुलिस बंदूकबाजों को कब गिरफ्तार करेगी? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शुक्रवार को हुई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग के बाद शनिवार सुबह से ही पूरे बिहार की जेलों में छापेमारी हुई और इस दौरान पटना स्थित बेउर जेल से जो सामान मिले वो एक बार फिर बेउर जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। पटना समेत कई जेलों में छापेमारी। जेलों में छापेमारी से मचा हड़कंप। फिर सवालों के घेरे में बेउर जेल। बिहार के कई जेलों में छापेमारी की गई है। पटना के बेउर जेल, मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस और मोतिहारी के सेंट्रल जेल समेत अनेक जेलों में छापेमारी की गई है, जिसके बाद से कैदियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े बेउर जेल में जवानों ने सुबह 4:30 बजे से लगातार 3 घंटे तक जेल का कोना कोना छान लिया। यहाँ पर तकरीबन 5 मोबाइल, चार्जर, चाकू, गांजे की पुड़िया जो छापेमारी करने वाली टीम है उसने जब्त किया है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से बेउर जेल प्रशासन पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जेल के अंदर इंटरनल छापेमारी भी चलती है जेल प्रशासन की तरफ से, और इसके बावजूद जेल के अंदर 5 मोबाइल मिलना कहीं न कहीं इस बात को साबित करता है कि यहाँ अभी बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। और ये लापरवाही जो है निश्चित तौर पर न केवल जेल प्रशासन की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जेल के अंदर कैसे मोबाइल पहुंच जा रहा है। 5 मोबाइल मिला है और इस विशेष टीम की छापेमारी के दौरान चार्जर भी बरामद किया गया था। गांजे की पुड़िया भी जेल के अंदर पहुंच जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर पटना के ही बेउर थाने में एफआईआर लॉन्च करवाया गया है और जो जिनके पास से मोबाइल मिला है उन सभी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। निश्चित तौर पर जिलाधिकारी ने कहा है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे वो जेल प्रशासन के लोग, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस छापेमारी के बाद एक बार फिर से बेउर जेल के अंदर हड़कंप मचा है और देखना होगा इस कार्रवाई के बाद जेल प्रशासन क्या सबक लेता है। बता दें कि इससे पहले भी बेउर जेल के अंदर जब जिला अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी हुई थी तब काफी संख्या में मोबाइल और दूसरी आपत्तिजनक चीजें मिली थी, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए अधीक्षक और जेलर को निलंबित कर दिया था। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई। पहले सुबह से एसडीएम कुंदन कुमार के नेतृत्व में जेल को खंगाला गया। छापेमारी में एसएसपी, सिटी एसपी, बीएसपी समेत कई थानों की पुलिस के साथ ही बीएमपी के जवान भी शामिल रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन इस औचक छापेमारी से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। मोतिहारी सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई है। सदर एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में हुई इस रेड के लिए 10 टीमें बनाई गई थी। जवानों ने जेल का एक एक बैरक छाना। इस दौरान पुलिस को एक सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव मिला है। करीब 3 महीने के बाद एक बार फिर से बिहार के अधिकतर जिलों की जेलों में छापेमारी की गई है, जिससे कुख्यातों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जिस जेल की 4 दीवारी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जेल में मोबाइल, गांजा की पुड़िया और चाकू मिलना अपने आप में बड़ा सवाल है। पटना से संजय कुमार, मुजफ्फरपुर से सुधीर के साथ मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। पटना में अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस को चुनौती देते हुए राह चलते लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, दिन दहाड़े खौफ पैदा कर रहे हैं। राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाया जा रहा है। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े खूनी वारदात से दहशत, एक की मौत, एक जख्मी। कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सोया शख्स। सड़क पर
जख्मी हालत में पड़ा ड्राइवर और लोगों की ये भीड़ उस खूनी वारदात को बयां कर रही है और चीख चीख कर कह रही है कि राजधानी पटना में पुलिस की नहीं बदमाशों की चलती है। वो जब चाहें जहां चाहें वहां किसी को भी अपनी गोली का शिकार बना सकते हैं, मौत के घाट उतार सकते हैं, खौफ पैदा कर सकते हैं, खाकी के खौफ को खामोश कर सकते हैं। लॉकडाउन की सख्ती के बाद राजधानी पटना की ये हालत है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम दिनों में ये बदमाश क्या करते होंगे। ताजा मामला पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के भिकुआ स्थित 4 लेन पर का है, जहां कार सवार एक रिटायर्ड बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं विरोध करने पर अपराधियों ने उनके ड्राइवर को भी गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से जहां रिटायर्ड बैंक कर्मी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां वो मौत और जिंदगी से जंग लड़ रहा है। खबर मिलते ही ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्र पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई में जुट गए। छानबीन में मौकाए वारदात से पुलिस को एक खोखा मिला है, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती के दावों की पोल खोल रहा है। आज सुबह 8:30 बजे के आसपास कार से आ रहे थे। ये शैलेंद्र कुमार नाम बताया जा रहा है, रिटायर्ड बैंक कर्मी है। ये बिहार शरीफ से भागवत नगर पटना जा रहे थे किसी कार्य को लेकर। तो बाइक से 2 अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें कि शैलेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई है। ड्राइवर को गोली लगी है हाथ में, जो कि अभी इलाजरत है पटना में। मृत व्यक्ति की पहचान नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो अपने ड्राइवर के साथ कार में सवार होकर बिहार शरीफ से अपने किसी परिजन से मुलाकात करने आगम कुआं के भागवत नगर आ रहे थे। इसी दौरान कार का पीछा कर रहे बाइक सवार अपराधियों ने फतुहा थाना क्षेत्र के भिकुआ स्थित 4 लेन पर कार रुकवाकर शैलेंद्र कुमार को गोली मार दी। वहीं विरोध करने पर उनके ड्राइवर को भी गोली मार दी, जिसमें वो जख्मी हो गया। किस कारण से अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर एसडीपीओ फतुहा समेत तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे मामले की छानबीन जो है वो की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये 4 लेन है और 4 लेन पर किस कदर सुरक्षा व्यवस्था रहती है कि यहाँ पर अपराधी तत्व आराम से किसी की हत्या कर चलते बनते हैं। बहरहाल बाद में पुलिस जरूर पहुंचती है, पूरे मामले की छानबीन की जाती है। अब इस मामले का उद्भेदन पुलिस कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। ये राजधानी पटना का हाल है, जहां प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों का आवास है। यहीं बैठकर प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी प्रदेश की सुरक्षा का दावा करते हैं, जो बेखौफ अपराधियों के सामने खोखला साबित हो रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कहने के लिए पूर्ण शराबबंदी है। यहां शराब पीना, पिलाना और बेचना कानूनन जुर्म है। और इन सबके बावजूद राजधानी पटना में जिस तरह से बर्थडे पार्टी में रात के 2 बजे जाम छलकाए गए, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। बर्थडे पार्टी में पुलिस का छापा, शराबबंदी में छलका रहे थे जाम, 3 डांसर समेत 15 गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन राजधानी पटना के एक होटल में इसकी धज्जियां उड़ती दिखी। यहां पार्टी के दौरान न सिर्फ मेहमानों को शराब परोसी गई,
बल्कि बाल बालाओं का डांस भी हुआ। जब पटना पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस एक्शन में आ गई। बुद्धा कॉलोनी थाना अध्यक्ष दल बल के साथ होटल पहुंच गए। पार्टी में शामिल लोगों ने जब पुलिस को देखा तो सभी का नशा उतर गया। सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को धर दबोचा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 डांसर समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 होटल है, वहाँ पे छापामारी करके 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं टोटल, और इसमें 12 लोग की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 महिला है और 8 पुरुष है। शराब पार्टी कर रहे थे सर ये लोग? बर्थडे पार्टी मना रहे थे, इसमें दारू वगैरह। दरअसल पटना पुलिस के बुद्धा कॉलोनी थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात एक होटल में पार्टी की जा रही है, जहां शराब के साथ शराब का भी कॉकटेल है। पुलिस ने करीब 2 बजे अपने इलाके के एक होटल में छापेमारी की तो पुलिस हैरान रह गई। होटल में बर्थडे पार्टी के नाम पर शराब की पार्टी चल रही थी। हसीनाएं अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही थी, अपनी मदमस्त अदाओं से सबको रिझा रही थी। पार्टी में शामिल लोग शराब के साथ शराब का कॉकटेल घटक रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच भेजा है। पकड़े जाने वालों में छपरा के बड़े डॉक्टर का बेटा भी शामिल है। पुलिस ने इन सभी के पास से लाइसेंसी पिस्टल भी जब्त किया है। रिपोर्टर वाले बता रहे हैं कि ना कुछ निजी चैनल के प्रेस रिपोर्टर बता रहे हैं अपने आप को, एक मेडिकल व्यवसाय में है, एक डॉक्टर, ये क्या कहते हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, एक हाई प्रोफाइल नागेंद्र जी से बेटा है। संदीप मुखिया का भी नाम आ रहा है सर। हाँ, संदीप मुखिया है, जो जीबी मॉल रेप में। हाँ, सर पिस्टल भी बरामद किया गया है? पिस्टल भी बरामद किया गया है, लेकिन है लाइसेंसी। अब सवाल ये है कि बर्थडे पार्टी की अनुमति किसने दी? क्या लोगों को लॉकडाउन की जानकारी नहीं है? होटल मालिक ने पार्टी की अनुमति क्यों दी? शराब बंदी में शराब कहां से आई? क्या होटल में शराब का धंधा होता है? रात में डांसर को क्यों बुलाया? पार्टी में पिस्टल का क्या काम था? क्या पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब पार्टी आयोजक से लेकर होटल संचालक तक को देना पड़ेगा, और पुलिस को भी इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कानून का खौफ कायम रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। वो इतना शातिर था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैठकर बिहार की सरकारी कंपनियों के नाम पर ठगी करता था। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की हेराफेरी करता था और कई राज्यों में उसने ठगी का जाल फैला रखा है। लेकिन अब शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। आया था 24/3 से 1/5 के मध्य 3 ट्रांजैक्शन हुए थे। केनरा बैंक पाटलिपुत्र पटना के जो खाताधारी है उसका बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वहाँ का चेक लगा करके लिया था, और जो मेन नाम आया सबसे शुरू में सुहास हरिश्चंद्र काले, ये संचालक है मेसर्स विष्णु लक्ष्मी डेवलपर एवं बिल्डर्स, इस नाम से इसने यहाँ पे खाता खोला है और ये काले ने पैसा निकाल करके किया हुआ है। लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जो है ठगी का आया था। केनरा बैंक से धोखाधड़ी किया है बोल करके जानकारी आई थी। पुलिसिया सख्ती के आगे सुहास हरिश्चंद्र काले ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। परत दर परत राज उगलता गया। उसने बताया कि शमीम, रमेश ठाकरे और एजाज, ये तीनों ऐसे कंपनी या लोगों की जानकारी जुटाते थे जिन्हें निशाना बनाया जाना है। शमीम नकली चेक बनाने का मास्टरमाइंड है। वो चेक को अपने खुफिया अड्डे पर कंप्यूटर की मदद से बनाता है। इसकी डिजाइनिंग और पेपर क्वालिटी बिल्कुल असली चेक की तरह होती है। बैंक के कर्मचारी भी फर्जी चेक को पकड़ नहीं पाते, तभी तो करोड़ों का घपला ये करते आ रहे थे। एजाज नाम का युवक गाड़ियां फाइनेंस करवाने का काम करता है। इसकी आड़ में वो बैंक की रेकी करता था। मैनेजर से दोस्ती करना, उसे ठगी के प्लान में मिलाना इसका काम था। जो ऑपरेट कर रहा है और कई राज्यों में इन लोगों ने ऐसा ठगी कर चुका है और करोड़ों में है ये मात्रा। तो अभी पकड़ने से फायदा ये हो गया कि अभी कई और जो ठगी करने का इनका था, जो चल रहा था,
वो हम लोग रोक पाए हैं अभी इस केस में। और इसमें 2 लोगों का जो तथ्य आया वो है कि शमीम और रमेश ठाकरे, ये 2 लोग हैं नागपुर के, जो लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को फांसते थे और उसके पश्चात चेक वगैरह देने के नाम से पैसे निकल कर षड्यंत्र करते थे। आज का 15%, सुहास काले को 10% के आसपास, और उसके हिस्से से प्रति ट्रांजैक्शन 2.5 लाख रुपए लगभग बैंक मैनेजर को देते थे। इसमें केस में भी कैनरा बैंक मैनेजर के पास भी 10 लाख रुपए दिए जाने की जानकारी आई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और एक जानकारी जुटा रही है ताकि ठगी के इस सिंडिकेट को जड़ से खत्म कर सके। साथ ही फरार चल रहे शमीम, रमेश ठाकरे और एजाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। न्यूज 18 के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से युगल तिवारी की रिपोर्ट। बदमाशों को कानून और खाकी का डर नहीं रहा, और यह बात तो फिर भी समझी जा सकती है, लेकिन उन्हीं बदमाशों के सिर से भगवान का डर भी खत्म हो गया। जी हां, बोधगया के एक मंदिर से शिवलिंग की चोरी इस बात की गवाह है। मंदिर से शिवलिंग की चोरी। चाइनीज महिला पर लगा आरोप। हाथ पर कटे के निशान से गहराया शक। आसपास खड़ी ये भीड़ गवाह है कि कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसने इन सबको यहाँ इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, बोधगया थाने से महज 3 मीटर की दूरी पचहट्टी स्थित देवी मंदिर परिसर के शिवालय से अचानक शिवलिंग की चोरी हो गई। शिवलिंग काले पत्थर का है और कीमती है। जब यहाँ लोग पूजा करने पहुँचे तो शिवलिंग गायब था। ये बात मोहल्ले में फैल गई और मंदिर परिसर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक मामला संज्ञान में आया था, वो चाइनीज महिला की बात नहीं है, एक महिला है जिनका एक मामला संज्ञान में आया कि काफी दिनों से रह रही है और उनके पासपोर्ट की कुछ विसंगतियां हैं। मंदिर परिसर में एक विदेशी महिला का पिछले कई दिनों से आना जाना लगा था। सुबह भी वह महिला मंदिर आई थी। कुछ दिन पहले भी वह एक मंदिर में शिवलिंग उखाड़ते पकड़ी गई थी। फिलहाल मंदिर के पुजारी ने मामले की लिखित शिकायत थाने में दी है। इसके आधार पर पुलिस ने विदेशी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है और उसके हाथ में कई जगह पर कटे के निशान हैं, जो लोगों के शक को संदेह में बदल रहा है। हम लोग इसमें निकाल रहे हैं कि क्या इशू है, क्या दिक्कतें हैं, और जो आप शिवलिंग वाला बता रहे हैं वो भी हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या इशू है और क्या दिक्कतें हैं। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है। चोर अब घर के साथ साथ मंदिर को भी निशाना बनाने लगे हैं। चोरी की यह वारदात महज चोरी की बात नहीं है, बल्कि ये घटना लोगों की आस्था को चोट पहुंचाती है। खैर, एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही शिवलिंग दोबारा से मंदिर में स्थापित कर चोर को बेनकाब किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए बोधगया से एलन लिली की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।